हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो है क्लास 8 के ज्योग्राफी का जो है दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन का, हम लोग इसमें सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसमें हम सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है एनटीएससी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस पे जो है चैप्टर वाइज आपको पूरा एमसीक्यू और इसका क्वेश्चन आंसर जो है करवाया जाएगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस जो है, याद रखना आप लोगों को, 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन से होते हैं? तो मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक जो होता है, ये वनोन्मूलन भी होता है, अतिभरण भी होता है, रासायनिक उर्वरक भी होता है। इसलिए तीनों लिखना है, अर्थात ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि पर वन फैला है? तो झारखंड में जो है 29% भूमि पर वन फैला है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, अलवण जल कितने प्रतिशत है? तो अलवण जल जो है पृथ्वी पर, ये मात्र जो है 2.7% है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2.7%। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां नंबर, रेगर मृदा या इसी को रेंगुर मृदा किसे कहते हैं? तो रेंगुर मृदा जो है बताए थे, काली मृदा को रेंगुर मृदा कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काली मृदा। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 6ठा नंबर, राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यह किस जिले में स्थित है? तो याद रखना है, ये लातेहार जिला है, वहां पर जो है ये झारखंड में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन जो है, जल भी है जो कभी खत्म नहीं होगा, उसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। वायु भी है, सौर ऊर्जा भी है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपको तीनों लिख लेना है, जल भी लिखना है, वायु भी लिखना है और सौर ऊर्जा भी लिख लेना है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो बताए थे, जो समुच्च रेखीय जुताई होता है, इससे हम लोग जो है ज्यादा ऊंचाई पर अगर है तो इसका समुच्च रेखीय जुताई का उपयोग करके हम लोग मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माने जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, लवणीय जल कहाँ पर है? तो लवणीय जल कहाँ पर है, ये तो सबको पता होगा। लवणीय जल जो है ये महासागरों में है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, मृदा निर्माण के कारक है। तो मृदा निर्माण के कारक क्या है? वायुदाब है, वायुदाब तो होगा नहीं। चंद्रमा का गुरुत्व, ये भी होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो जलवायु जो है वायु दाब के कारक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलवायु। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर का, झारखंड में कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो झारखंड में जो है 23% भूमि जो है कृषि योग्य है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 23%। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर का, सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती है, इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? तो इस जीवन आधारित तंत्र को जो है हम लोग कहते हैं पारितंत्र, यानी कि परितंत्र। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परितंत्र। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 13 नंबर का, मृदा संरक्षण की विधियां कौन सी है? तो मृदा संरक्षण की
मल्ल बनना ये भी विधियां है, वेदिका बनाना ये भी विधियां हैं, समुच्च रेखीय द्वारा ये भी विधियां हैं। मतलब तीनों हो जाएगा, ए बी सी तीनों, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर का, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है? तो बताए थे कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मृदा होती है ये काली मृदा होती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काली मृदा। उसके बाद अगला हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन है, भूमि उपयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है किसका? तो भूमि उपयोग द्वारा स्थलाकृति भी निर्धारित होता है, जनसंख्या भी निर्धारित होता है, प्रौद्योगिकी भी निर्धारित होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, दक्कन पठार पर कौन सी मृदा पाई जाती है? तो बताए थे दक्कन की पठार पर जो है काली मृदा पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में, जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो जल ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 18 नंबर का, रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती है? तो रक्षक मेखलाएं ये शुष्क प्रदेश जो होता है, सूखा प्रदेश, वहां पर रक्षक मेखलाएं लगाई जाती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, विश्व की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो विश्व का मात्र 11% भूमि जो है कृषि योग्य है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, सामुदायिक भूमि पर किसका अधिकार होता है? तो सामुदायिक जो भूमि है इस पर जो है समाज का अधिकार होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक व्यक्ति का होगा नहीं, पूरे समाज का अधिकार होता है सामुदायिक भूमि पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डैश और डैश मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं, तो कौन कौन है? तो ये जो है मृदा अपरदन भी है, उसके बाद क्षीणता भी है, तो ए और बी अर्थात एक और दो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृदा अपरदन भी है और क्षीणता भी है, दोनों लिख लेना। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, शंकुधारी वन की लकड़ियां होती है, तो शंकुधारी वन की लकड़ियां जो होती है ये कठोर एवं मुलायम होती है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, विश्व वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है? तो विश्व में वनस्पति को जो है 4 भागों में बांटा गया है, ये भी हम पढ़ाए थे। इसको कितने भागों में बांटे थे? 4 भागों में बांटे थे। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर का, उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा पाई जाती है, तो जहाँ पे उच्च तापमान और अधिक वर्षा होती है वहां पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेटेराइट मृदा। जब हम मिट्टी के प्रकार बता रहे थे तो उस समय हम लेटेराइट मृदा बताए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का, भारत की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो भारत का 57% भूमि कृषि योग्य है, इसलिए भारत को जो है कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आधे से ज्यादा भूमि पर जो है खेती होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का, भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो याद रखना है भारत में जो है जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है, काली मिट्टी भी पाई जाती है, लेटेराइट मिट्टी भी पाई जाती है, तीनों लिख लेना है, अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनावृत चट्टानों का टूटना और क्षय होना डैश कहलाता है? तो अनावृत चट्टानों का टूटना और क्षय होना ये अपक्षय कहलाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपक्षय। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 28 नंबर का, सामुदायिक भूमि को डैश भी कहा जाता है? तो सामुदायिक भूमि को जो है साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, साझा संपत्ति संसाधन। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर का, अलवण जल कितने प्रतिशत उपलब्ध है? तो अलवण जल जो है मात्र 1% जो है उपलब्ध है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर का, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र को कहा जाता है? तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े क्षेत्र को, संकरे क्षेत्र को हम लोग जैव मंडल कहते हैं,
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैव मंडल। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 31 नंबर का, समुच्च रेखीय जुताई कहाँ की जाती है? तो समुच्च रेखीय जुताई जो है पर्वतीय ढाल पे की जाती है, जहाँ पे अधिक ऊंचा होता है पर्वतीय ढाल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर का, डैश मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा कौन? तो ये गिद्ध जो है अपमार्जक, गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 33 नंबर का, भारत में मृदा कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना, भारत में मृदा मुख्य रूप से 3 प्रकार के ही होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, रेशम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना है, रेशम जो है शहतूत का कीड़ा होता है, वहां से पैदा की जाती है, मतलब शहतूत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जो है टोटल 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो कि सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो एनएमएस का एग्जाम हो, चाहे वो नवोदय या क्या बोलते हैं, जो भी मतलब एग्जाम, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, वहां से भी, या मतलब सोशल साइंस से, ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए इसमें हम लोग जो है 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, जो कि सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।